नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 गणित उसी क्रम में जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी, ट्रिग्नोमेट्री का हम अगला सवाल चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। इससे पहले हम प्रश्न नंबर 3 और 2 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है। इस प्रकार के सवाल देखो, अब उनका प्रारूप थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, उनको देखते हैं। यदि कॉट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कॉट ए का मान दे रखा है 15 कॉट ए, 15 कॉट ए बराबर 8। अब सीधे सीधे कॉट ए का मान मालूम नहीं है, तो क्योंकि जो चीज़ दी है हम यहाँ से हम कुछ चीज़ें निकालते हैं। क्या चीज़ होती है देखिए, इसका हल करते हैं। दिया है 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। अब हम कॉट ए का मान निकालते हैं, क्योंकि कोई भी अनुपात हमको निकालना है, या तो हमको साइन ए का पता होना चाहिए या फिर कॉस ए, कोई भी हमको एक अनुपात पता हो जाएगा। तो उस आधार पर हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाने पर उन भुजाओं को हम उस जो हमको अनुपात मिला है उसके आधार पर उन त्रिभुजों के साइड से जो रखेंगे हम, और अन्य साइड निकालेंगे। दो साइड हमको किसी भी अनुपात से निकल जाएगी। कोई भी हमको त्रिकोणमिति का कोई भी साइन ए, किसी का मान अगर दिया है, उस मान से हम कोई दो साइड हम निकाल सकते हैं। और तीसरी साइड हम फिर किससे निकालेंगे, इससे पहले बता चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब हम निकालते हैं कॉट ए का मान। कॉट ए का मान निकल जाएगा यहाँ से, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा, कॉट ए बराबर, क्योंकि 15 इसके साथ गुणा है तो 15 कहाँ चले जाएगा, बट्टे में चले जाएगा, 8/15। अब हमने एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका एंगल ए एंगल के लिए जो है कॉट ए का मान 8/15 है। अब हम कोई एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति अनुपात इन्हीं पर आधारित है। और इसको हम क्या मानेंगे, हम ए, क्योंकि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं। इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मानते हैं। तो ये ठीक 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इससे लगी हुई भुजा आधार, और जो हमको एंगल दिया रखा है उसके जस्ट अपोजिट साइड जो होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर या लंब। ठीक है, अब हम जानते हैं कॉट ए बराबर, चूंकि कॉट ए बराबर होता है, कॉट ए देखिए, कॉट ए मैंने पिछली बार बताया था कि कॉट ए होता है 10 ए का अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब इन्वर्स होता है उसका। 1/10 ए बराबर कॉट ए, या 1/कॉट ए बराबर 10 ए। अगर हम कॉट ए निकालेंगे तो हम 10 ए उसको पलट सकते हैं, 10 ए का मान निकल जाएगा। तो कॉट ए होता है 10 ए का उल्टा। 10 में हमने क्या बताया था, अगर आपको याद नहीं है, LAL/KKA, लाल बट्टे कका से याद रखेंगे, LAL। तो 10 ए था हमारे पास लंब बट्टे आधार। ठीक है, लंब बट्टे आधार, तो कॉट ए हो जाएगा आधार बट्टे लंब। अब यहाँ से हम लगते हैं आधार बट्टे लंब। आधार इसके लिए कौन सा होगा, ये ए बी होगा, क्योंकि इस कोण की बात हो रही है। तो आधार हमारे पास हो जाएगा, ये हमको दे रखा है 8/15, तो इसका मतलब हो गया कि ये हमको 8 मिल गया है, और लंब कितना मिल गया है, 15। लंब मिल गया हमें 15 और आधार मिल गया है 8। अब हम इसको के मानेंगे। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इसको अगर हम के मानेंगे, क्योंकि 8/15 है, हो सकता है यह 16/30 हो, वो भी 8/15 ही होगा। तो हम के मान लेते हैं। प्रॉपरली हल करना है तो वहाँ पर आप के मानेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर सीधे सीधे हल कर रहा हूँ, आप क्योंकि आंसर उतना ही आना है। अगर इससे नहीं निकलेगा तो हम फिर बात करेंगे अगली। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 8K मान लेंगे। 8K से हम हल करते हैं इसको। अब देखो आधार और हमें लंब पता है, तो कर्ण होता है पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। और एक ट्रिक और बताता हूँ, ट्रिक क्या है उसको याद रख लीजिए। कोई भी समकोण त्रिभुज है जो पाइथागोरस प्रमेय में, अगर एक भुजा 3, एक भुजा 4 है, 3 और 4 है,
तो अगली कर्ण होगी इनकी 5, 3, 4 और 5। याद रखना पहली वाली अगर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 और 16 को मिलाएंगे तो 5 का वर्ग यानी कि 25 बनता है। ठीक है, अब इनका दुगुना कीजिए, 3, 6, 9 का दुगुना कीजिए, 3, 4 और 5 वाला अगर जो भी होगा इसका दुगुना कीजिए, 6, 8, 10, फिर 9, 12, 15, ऐसे ही 12, 16, 20। आगे को हम अगर बढ़ाते रहें तो इनको ध्यान रखना, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, ये वाली जो बड़ी भुजा होगी वह कर्ण होगी। तो 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग 5 के वर्ग के बराबर होगा, 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग 10 के वर्ग, 9 का वर्ग धन 12 का वर्ग 15 का वर्ग। अगर हमें एक भुजा 15 दी है और एक भुजा 12 दे रखी है, ठीक है, कर्ण 15 दे रखी है और लंब या आधार हमको 12 दिया है, तो अगली भुजा हमारे पास 9 होगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी। तो इस प्रकार से जहाँ जो भी आती है, एक तो ये इजी है और दूसरा यहाँ भी याद कर लीजिए, ये 8 और 15। अब 8 और 15 क्योंकि यहाँ आधार और लंब पता है हमें, तो इनका अगर वर्ग हम जोड़ते हैं तो 8 का वर्ग होता है 64, 15 का वर्ग होता है 225। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 9, 8, 2, 289 होता है किसका वर्गमूल? 17 का। ठीक है, 289 17 का वर्ग होता है, तो ये भुजा हमारे पास 17 आएगी। तो ये भी याद रखना, 15, 8, 17। ठीक है, और एक होती है 12, 5 और 13। अगर एक 12 है, एक 5 है और तो कर्ण हमारे पास 13 आएगी। ठीक है, तो इनको याद करेंगे तो हमें इनको यहाँ पर हमारे पास समय बचता है और हम उसको जल्दी कर पाते हैं। हमें वर्गमूल निकालने की भी जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे उनको योग लिख देंगे और वर्गमूल इतना हमें याद हो जाता है। तो cot A का मान दे रखा है हमारे पास 15/8, cot A का मान दिया है 8/15। अब हम निकालते हैं कर्ण। तो प्रॉपर तरीका तो यही होगा, AC बराबर हो जाएगा √√8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। इसको हम जोड़ते हैं, 8 × 8 = 64 धन 225, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 289 होता है 17 का वर्गमूल। तो ये भुजा हमारे पास कर्ण के आ गई 17। अब हमें समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं मालूम हो गई हैं। अब हम कोई भी अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, sin A, cos A, tan A, cosec A, sec A और cot A के मान सारे निकाल सकते हैं। और लेकिन हमें यहाँ पर किसका मान निकालना है? sin A और sec A का मान निकालना है, तो हम वो निकाल देते हैं। sin A बराबर होता है हमारे पास लंब बट्टे कर्ण, जो फर्स्ट हमने बताया था लाल बट्टे कका, उसको याद रखना। वो एक मंत्र है, उस मंत्र को याद रखेंगे तो आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे कोई भी अनुपात। ठीक है, sin A। अब हम निकालते हैं sin A। sin A बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। यहाँ पर लंब कौन सा होगा? इसके सामने वाली भुजा, यानी कि BC/AC। BC हमारे पास 15 और AC है 17, 15/17। sin A का मान आ जाएगा 15/17। sec A का मान निकालते हैं, sec A ये किसका उल्टा होता है? cos A का। ठीक है, cos A होता है आधार बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। यहाँ पर लिखेंगे कर्ण बट्टे आधार। कर्ण हमारे पास क्या है? AC और आधार है AB, तो ये हो जाएगा 17/8। ठीक है, इनको याद रखेंगे तो ये मान इजीली हम कोई भी मान निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले सवाल में। अब पांचवा सवाल यहीं पर से है। ठीक है, पांचवा सवाल सेम ऐसे ही दे रखे हैं जैसा हम कह रहे थे, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। यदि sec A बराबर 13/12, sec A का मान दे रखा है, आपको अन्य अनुपात सारे अनुपात निकालने। तो अन्य अनुपात निकालना हमारे लिए ईजी है। हम पहले तीसरी भुजा निकालेंगे, तीसरी भुजा निकल जाएगी तो वो अनुपात निकालना बहुत ईजी है। हम सबसे पहले निकालते हैं sec A का मान। sec A बराबर sec A किसका उल्टा होता है? cos का। तो cos A बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो ये कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। तो कर्ण बट्टे आधार
बराबर 13/12। अब देखिए त्रिभुज हमने एक ऐसा बनाना है ए, ये ए है, इसको हमने 13 मानना है, कर्ण को 13 मानेंगे और ये आधार हमारे पास 12 होगा। तो अब हमने बता रखा था 13, 12 और तीसरी भुजा 5 आएगी। हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम निकालते हैं ए बी सी, चित्र में हम बी सी निकालते हैं। चित्र में बी सी बराबर हो जाएगा वर्गमूल कर्ण का वर्ग यानी कि ए सी का वर्ग माइनस आधार का वर्ग यानी कि ए बी का वर्ग। कर्ण होता है हमारे पास ये 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। इसको माइनस करते हैं, 13 का वर्ग हो गया 169 माइनस 144, ठीक है, वर्ग 169 में से 144 माइनस करते हैं तो ये आता है 25, 25 का वर्गमूल 5। तो ये भुजा हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब हम सारे अनुपात निकाल सकते हैं। फिर वही फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं है, LAL/KK, ठीक है, लाल बट्टे का हमारे पास ये कोण ए के लिए है, ए के लिए जो लगी हुई भुजा है ये हमारे पास क्या होगी, आधार होगी, ठीक। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है और इसके सामने भुजा लंब होती है। हमें तीनों भुजाएं पता होगी हैं। अब हम सारे अनुपात यानी कि पहले हम साइन ए का मान निकालेंगे। साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, लंब लिखेंगे हम इसमें BC/AC बराबर ये हो जाएगा 5/13। ऐसे ही कॉस ए का मान निकालेंगे। कॉस ए का मान होता है हमारे पास आधार बट्टे कर्ण AB/AC। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12/13। ये वैसे भी sec a का उल्टा होता है, तो sec a का मान 13/12 तो वो है cos a का मान 12/13 आएगा। ऐसे ही tan a का मान निकालिए। tan a लंब बट्टे आधार, लंब हमारे पास है BC यानी कि 5, आधार है 12। sec a का मान दे रखा है। इसके बाद बचता है हमारे पास cosec a। cosec a होता है आपका sin a का उल्टा, या हम इसको कह सकते हैं कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। कर्ण हमारे पास है 13 और लंब है 5। और अगला बचता है cot a। cot a का मान tan a का उल्टा होगा, 12/5 आएगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आधार बट्टे लंब। आधार हमारे पास है 12 और लंब है 5। तो ऐसे हम सारे अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।